जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, जिसमें जो आज का शीर्षक रहने वाला है वो है उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि एसएससी जीडी या सीटेट और यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी एसआई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इससे पहले हम कुछ क्लासेस कर चुके हैं, जैसे लगभग हमारी 27 क्लास हो चुकी हैं और जिसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर आपके लिए मिल जाएगी। अगर आपने नहीं की है तो एक बार वहाँ जाके आप जरूर देखें, सारी क्लासेस जो टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ से आप अपने टॉपिक कवर कर सकते हैं। हम एकदम सीक्वेंस से चल रहे हैं और लगभग हमारा सिलेबस जो है वो समाप्ति की ओर है। तो इसी तरह से सीक्वेंस हम बढ़ते हुए आज का टॉपिक हमारा जो उपसर्ग प्रत्यय का रहने वाला है, आप बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करेंगे और मैं भी समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा। वीडियो के लास्ट में आप हमें बताएंगे कि कैसी लगी वीडियो, और अगर कोई संदेह है तो आप हमें जरूर बताया करें। ठीक है, चलिए। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख ही रहा है, ये अ, इसका शीर्षक उपसर्ग प्रत्यय और क्लास 28वीं है ये। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप यहाँ पे एक बार जब नजर देंगे, यहाँ पे है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, इन दोनों का अंतर भी समझ जाएंगे और आप कभी शायद भूलेंगे भी नहीं। देखिए, उप का मतलब क्या होता है। उपसर्ग पहले तो दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्दों से मिलकर बना है। बना है। इसमें है उप, और दूसरा शब्द क्या है, सर्ग, जिसका अर्थ यह हो, उप मतलब तो हुआ समीप, समीप या पास, जबकि सर्ग का मतलब होता है रचना करना, रचना या सृष्टि करना, सृष्टि करना। तो हमने देखा कि उपसर्ग, उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना, यानी कि किसी भी शब्द के पास जाकर एक शब्द का निर्माण करना, ये इसका एक अर्थ हो गया। और इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, उपसर्ग, सेकेंड, उपसर्ग किसी शब्द का के अर्थ बदलने में सहायक है। सहायक है। और सबसे महत्वपूर्ण, उपसर्ग शब्द के आरंभ तथा, आरंभ मतलब शुरू में, आरंभ अथवा शुरू, शुरू में प्रयोग किए जाते हैं। किए जाते हैं। और क्या है इसमें महत्व, किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। कितनी बात देख ली हमने,
उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि उप और सर्ग, जिसमें उप का मतलब समीप होता है, जबकि सर्ग का मतलब सृष्टि करना या रचना करना होता है। और आगे हमने देखा उपसर्ग किसी शब्द के अर्थ बदलने में सहायक है, और उपसर्ग शब्द के आरंभ यानी कि शुरू में लगते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, और प्रत्येक उपसर्ग का कोई अर्थ निश्चित होता है। प्रत्येक उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। ता है। ये हमने किसके बारे में पढ़ी बातें? उपसर्ग के बातें बारे में। और क्योंकि आप हमेशा याद रखेंगे, जब प्रत्यय की बात करें, प्र मतलब पीछे, और उप मतलब कि जब किसी भी शब्द के आरंभ में यानी कि शुरू में आगे लगेगा, और प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में लगता है। और इसके बारे में क्या बात है, यहाँ पे लिख देते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। अब शब्दांश का अर्थ क्या हुआ? शब्द अंश, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि शब्द का अंश, शब्द का भाग। इसीलिए कहते हैं उपसर्ग शब्दांश होते हैं, यानी कि कोई उपसर्ग है तो वो पूरा किसी शब्द का भाग होगा, एक हिस्सा होगा। इसीलिए कहते हैं उपसर्ग क्या है? शब्दांश होते हैं। तो और एक और बात क्या है इसमें, कि हिंदी में अगर उपसर्ग आपसे कोई पूछे तो हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 या 12 भी मिल सकते हैं, 10 या 12 होती है। देखिए, अगर ऑप्शन में आपसे 10 आए कि उपसर्ग की संख्या कितनी, तो आपको 10 लगाना है। और अगर 12 हो तो 12, और ये पूछे कि बोथ, तो आपको बोथ करना है, क्योंकि कई जगह उपसर्ग 2 बढ़ जाते हैं, तो 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, आप ये याद रखें, हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 या 12 होती है। तो हमने लगभग इतनी जानकारी उपसर्ग के संबंध में पढ़ ली। और हमने ये भी बताया, किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। शब्द के आरंभ में जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये कुछ-कुछ बातें हमने पढ़ी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, वो देखिए। देखिए, जो हिंदी के उपसर्ग हैं, जिनकी मैंने अभी बात कही 10 उपसर्ग, वो ये वाले हैं। जैसे कि अ है, अध है, उन है, औ है, दु, नि, विन, भर, कु, सु। अब यही उपसर्ग हैं, इनसे हम कुछ शब्दों को देखेंगे। जैसे कि अगर ए की बात करूँ, ए से क्या बनता है शब्द? अपमान। अपमान या अनादर। ये है। अब देखिए, अगर इसको ए को हटा दूं, ये ए क्या है? उपसर्ग है, और ए का मतलब होता है निषेध, यानी कि के बिना। अगर ए हटा दे तो क्या बन जाएगा? मान। और ए यहां से हटाए, आदर बचेगा। कैसे बनाते हैं शब्द? ए और आदर से, अनादर। तो ये क्या है? ए उपसर्ग से बना, और ये ए क्या है? उपसर्ग है। इसी तरह से हम देखेंगे अध। अध से कैसे? अध्यापक। अध्यापक। ये क्या? अध, इसमें अध क्या? उपसर्ग है। तो जो आगे लगना है, यही उपसर्ग है। इसी तरह से उन। उनका मतलब होता है एक कम। एक कम लिख भी सकते हैं, एक कम। जैसे कि हमने लिखा 29, यानी कि 30 से एक कम। इसका मतलब क्या होता है? 30 से एक कम। एक कम अर्थात कितने हो गए? 29, जिसे हम यूं करके लिखते हैं 29। उनका मतलब एक कम होता है। ऐसे ही क्या है? नी। नी से निडर। नी क्या है? ये उपसर्ग है। इसी तरह से बिन। बिन खाया। बिन से क्या बन गया? बिन
खाया, सॉरी, ये है या। तो खाया इसमें अलग है, बिन अलग है। तो बिन क्या लग गया? उपसर्ग। और देखो, शब्द से पहले लगा है। इसी तरह से भर। अब भर को देखिए, भर हमने यहाँ लिखा, और भर से कैसे शब्द बनना है? भरपेट। पेट यहाँ है और भर अलग है। तो भर क्या है? ये उपसर्ग है क्योंकि सबसे पहले लगा है। और कू से देखिए, कू, कू मतलब कुपुत्र। तो ये कू क्या है? यानी कू मतलब बुरा, और पुत्र मतलब बेटा, जो बुरा पुत्र है, बुरा बेटा है। कू क्या उपसर्ग है? ऐसे ही सु, सु भी सुपुत्र हो जाएगा। तो ये जो आगे शब्द लगे हुए हैं, आगे लगे हैं, इनका अपना खुद का अर्थ है, और शब्द के आरंभ में लग रहे हैं, प्रारंभ में लग रहे हैं। तो ये क्या, हमने हिंदी के उपसर्ग के बारे में बात कही थी। अब और भी देखेंगे, संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं तो वो इस प्रकार हैं, जैसे ये सारे। और संस्कृत में देखिए, संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वो कहीं पे आपको 22 भी दिख सकते हैं। ज्यादातर 22 ही लिखा आता है। इनके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे जो बनने वाले शब्द हैं वो संस्कृत के होंगे। जैसे कि अति का कोई भी शब्द बनाओ, अति अलग है। अतिक्रमण। तो ये जो किरमण के शुरू में जो लगा अति, यही तो उपसर्ग है। और अधि का मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से अनु, अनु से अगर कोई शब्द बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अनुपम। अनु जो है ये क्या है? उपसर्ग है। और अभी का देखिए, अभी, अभी से हमने बनाया अभिशाप, अभिशाप या अभिषेक। तो ये जो अभी है यही तो उपसर्ग है। इसी तरह से अब से शब्द बनाइए, अब से शब्द बना सकते हैं हम कोई भी, जैसे अवकाश, अवकाश, अब क्या उपसर्ग है। और आ से कोई शब्द, जैसे कि आजन्म, आ जन्म। आजन्म का मतलब क्या होता है? जन्म तक। तो ये आ जो है यही तो उपसर्ग है। ऐसे उत्का, उत से उत्कर्ष, उप से उपकार, और ये दुर से दुर्जन, निस से निष्फल, और परा से पराक्रम, और परि से पर्यावरण। जैसे हम देखिए, परि ये है, और यहाँ बना सकते हैं हम पर्यावरण। अब जब आप इस शब्द को तोड़ोगे पर्यावरण को, तो ये कैसे होगा? परि धन आवरण, आवरण। तो ये जो परी है ना, ये इसी में से तो निकल के आया। और इसमें वैसे तो आपको दिख नहीं रहा था पर्यावरण में से, जब आपने अलग अलग किया, संधि करी, तो क्या पता चला कि ये परी जो है ये उपसर्ग है। इसी तरह से प्र है, प्रति है, वी है। वी से जैसे कोई शब्द आप बना सकते हैं, विज्ञान। जब अलग अलग करेंगे, वी और ज्ञान हो जाएगा, यानी कि विज्ञान। सम है, सु है, और निर है, दुस, निस, अपि। ये सारे के सारे क्या है? संस्कृत के उपसर्ग है। इनसे कोई भी आप शब्द बना के देख सकते हैं। आप इन्हें घर पे जरूर ट्राई करें। यही शब्द है, इन सबको आप नोट कर लेंगे। 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के, और 10 लगभग मैंने आपको हिंदी के बता दिए, जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी के और संस्कृत के ज्यादा पूछे जाते हैं। एक दो शब्द हैं, जैसे अगर उर्दू की बात करें, ला है। अगर ला से शब्द बनेगा क्या? ला इलाज, ला इलाज। तो ये जो ला है ये किसका है? उर्दू का उपसर्ग है। वैसे आपसे उर्दू के कम, हिंदी के और संस्कृत के ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, जो कि अब तक पूछे भी गए हैं। तो आप इन संस्कृत पे ध्यान देंगे, और जो मैंने हिंदी के बताया उन्हें ज्यादा देखेंगे। अब आगे बात करेंगे प्रत्यय की। उपसर्ग हमने समझ लिया, उपसर्ग क्या थे? शब्दांश से, और उपसर्ग का अपना एक अर्थ था।
और उपसर्ग क्या काम कर रहे थे? शब्द के आरंभ में लग रहे थे, शुरू में लग रहे थे, और उपसर्ग किसी भी शब्द में जुड़ के शब्द का जो है अर्थ परिवर्तन कर देते थे, यानी बदल देते थे। तो ये सारी चीजें हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ी, और उपसर्ग के बारे में हमने ये भी पढ़ा हिंदी में उपसर्ग 10 या 12 और संस्कृत में उपसर्ग लगभग 22, और इसी तरह से उर्दू में भी हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में उपसर्ग थे। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे प्रत्यय की, प्रत्यय के बारे में जब बात करेंगे तो पहली बात तो ये, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता, अपना स्वयं का अर्थ नहीं होता। नहीं होता। प्रत्यय किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है प्रत्यय, प्रति प्लस है। और इसके बारे में क्या है? प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग होता है, अंत में प्रयोग होता है। और इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है कि कितने प्रत्यय हैं। तो ये सारी बात लगभग प्रत्यय के बारे में इतना ही है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होगा, प्रत्यय शब्द के अंत में शुरू होंगे, और प्रत्यय ऐसे लिख सकते हैं जैसे उपसर्ग अर्थ बदल देते हैं, तो प्रत्यय भी क्या करते हैं? प्रत्यय शब्द का अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन बहुत कम संभावना है कि अर्थ में परिवर्तन लाए। लगभग वैसा ही होता है, थोड़ा सा भाव बदल जाता है, परिवर्तन लाते हैं। अब इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे, प्रत्यय के भेद। अ, चलो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। देखिए, अब ये रहा प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, और कहीं कहीं आपको तीन भेद भी मिल जाएगा, जैसे एक तो कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। तीसरा भेद कौन सा होता है? जिसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो उनसे भी बनने वाले शब्द हम देख लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण आपके ये दो ही हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय क्या है? देखिए, कृत प्रत्यय वो होंगे अ, जो किसके अंत में? क्रिया के अंत में, जो क्रिया के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, ये जाते हैं, वे क्या है? कृत प्रत्यय। अभी समझाऊंगा। अब तद्धित प्रत्यय क्या है? जो सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा के संज्ञा के साथ प्रयोगों में लाए जाते हैं, के साथ प्रयोग लाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें कौन से कहते हैं हम? तद्धित प्रत्यय। और इनसे बनने वाले शब्द, इन्हें तदितांत कहते हैं, और इनसे बनने किरदांत कहते हैं, किरदंत। इनसे कि किरदंत प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, लिख लीजिए कृदंत, कृदंत शब्द। और जो इनसे बनेंगे उन्हें तदितांत कहते हैं, शब्द। तो हमने ये प्रत्यय के बारे में बात कर ली। कितने प्रकार के प्रत्यय? दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो जो कि क्रिया के अंत में शब्द जुड़ रहे थे, है ना? और जबकि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले समझेंगे हम कृत। अगर मैं आपसे बोलूं कि पढ़ाई, देखिए, पढ़ाई, ये क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया होता है, और पढ़ना क्रिया है इसमें, पढ़ना। या पढ़ क्या है? धातु, क्रिया का मूल रूप, छोटा रूप, धातु। और इसमें क्या जुड़ा है? आई जुड़ा है, आई। लास्ट में क्या है? आई तो आ रहा है। और जो ये आई आप देख रहे हैं, यही तो प्रत्यय है।
जो शब्द के लास्ट में जुड़ रहा है। लेकिन प्रत्यय में भी कैसा, ये कैसा है, कृत प्रत्यय। क्यों है? क्योंकि क्रिया क्रिया के साथ में जुड़ा है, क्रिया पढ़ना है और इसके साथ में आई प्रत्यय है। अगर क्रिया के साथ में नहीं होता तब आप तदित प्रत्यय कहते हैं, है ना। इसी तरह से एक और देखिए, लिखावट। लिखावट, अब देखिए इसमें लिखना क्या है, लिख धातु है, क्रिया का मूल रूप। लिख क्या धातु, यानी कि क्रिया, और इसमें क्या जुड़ रहा है, आवट। अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, यानी कि क्रिया के साथ में आवट जुड़ा है, और क्रिया के साथ में जब भी कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। क्या बोल रहे हैं, कृत प्रत्यय। तो अब आप पहचान लेंगे कि ये जो प्रत्यय तो है, प्रत्यय तो शब्द के लास्ट में जुड़े होना प्रत्यय कहते हैं, लेकिन प्रत्यय में भी कैसा, तदित प्रत्यय या कृत प्रत्यय। अब आप बताएंगे कृत प्रत्यय, और वो इसलिए है कि क्रिया के साथ में जुड़ा है, बस इतनी सी बात है। इसी तरह से एक शब्द और देखिए, अभी मैं केवल कृत प्रत्यय की बात कर रहा हूँ, घबराहट। घबराहट, अब देखिए ये घबराना क्या है, क्रिया। घबराना क्या है, क्रिया, और इसके साथ में क्या जुड़ा है, आहट। क्रिया के साथ में जुड़ा है आहट शब्द, यानी प्रत्यय जुड़ा है, और जब क्रिया के साथ में जुड़ता है उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। तो आप यहाँ पहचान गए होंगे कि ये कैसा है, आहट जो इसमें जुड़ा हुआ शब्द है वो कैसा है, कृत प्रत्यय। ठीक है। अब हम इसी तरह से बात करेंगे तदित प्रत्यय की। अब तदित प्रत्यय कैसे होंगे, एक मिनट, क्वेश्चन बाद में। देखिए अब है जैसे कि तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय की मैंने आपको बताया था, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जब जुड़ता है तो उन्हें कहते हैं हम तदित प्रत्यय। जैसे कि बुढ़ापा। बुढ़ापा, अब बुढ़ापा कैसा शब्द है, ये तो क्या है, विशेषण है। विशेषण कैसा है, भाववाचक, भाव आ रहा है बुढ़ापा। और बूढ़ा क्या है संज्ञा ना, तो संज्ञा के साथ में पा जुड़ा है, बूढ़ा अलग है इसमें, बूढ़ा, और क्या जुड़ा, पा जुड़ा है इसमें। तो ये जब इसके अंत में जुड़ा है ये कैसा हो जाएगा, तदित प्रत्यय। क्यों? क्योंकि ये क्रिया तो है नहीं बूढ़ा, और जब क्रिया नहीं है तो तदित होगा, है ना। ऐसे ही हम्म, सजावट। सजावट, अब आप इसमें बताएंगे ये क्यों दिया मैंने, कभी आप कंफ्यूजन है। सजाना तो एक क्रिया होती है और इसमें जुड़ रहा है, तो ये कृत प्रत्यय हो जाएगा, कभी इसे तदित प्रत्यय करो। ठीक है। और ममता, अब देखिए आप यहाँ पे ममता। ममता में कैसा प्रत्यय है, क्या ता लग रहा है इसमें, आ लग रहा है ना, मम अलग है यहाँ पे, यानी ममत्व का भाग। ममत्व मतलब जो माता अपने बच्चे के प्रति प्रेम रखती है, ममत्व कहते हैं उसे। मम अलग है और इसमें क्या जुड़ रहा है, ता। तो मम कोई क्रिया तो है नहीं, और जो क्रिया नहीं है तो क्या हो जाएगा, तदित प्रत्यय। क्यों? क्योंकि ये या तो संज्ञा है, सर्वनाम है, या क्या है विशेषण। तो ये तदित प्रत्यय का उदाहरण हो गया। ऐसे क्या है, लघुता। लघुता, अब देखिए लघु क्या है, यानी कि छोटा, विशेषण है। विशेषण को तो पता है, आकार के भी आधार पर हम विशेषण देखते हैं। तो लघु इसमें विशेषण है, और ये ता क्या है, ये प्रत्यय है, और विशेषण के साथ प्रत्यय आया इसलिए क्या हो गया, तदित प्रत्यय। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तदित प्रत्यय, कृत प्रत्यय या पूरा प्रत्यय भी आप समझ गए होंगे, और आप उपसर्ग भी समझ गए होंगे। तो इनमें आपको अब कोई संदेह नहीं होगा, ये मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है। और क्योंकि हम एक चीज और दें, अगर कोई भी प्रत्यय या उपसर्ग हमें ढूंढना होता है तो हम उसमें से क्या करते हैं, मूल शब्द अलग करते हैं। जैसे कि यहाँ शब्द था ममता, ममता में थे मम अलग है, ये क्या है, मूल शब्द मम। और जो बचा, मूल शब्द के अलावा जो बचता उसी को क्या कहते हैं हम, प्रत्यय या उपसर्ग। जो बचता है वही होता है ना। तो मैंने आपको अगर नहीं लिखवाया तो आप लिख लेना कि मूल शब्द अलग करके जो बचता है उसी की पहचान हम कर लेते हैं कि वो प्रत्यय है या उपसर्ग है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम समझेंगे थोड़ा सा इसके क्वेश्चन के बारे में। देखिए अब आप आइए इन क्वेश्चन पे, मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इन्हीं से आपका ये पिता का टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप समझने की कोशिश जरूर करेंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में संदेह है तो जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन पहला है, क्या है,
अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? क्या पूछा है? उपसर्ग। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में होगा। तो इधर तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हम देखेंगे इधर, यानी कि इधर। तो शुरू में देखेंगे, अब शुरू में उपसर्ग ही पूछा है, और कौन सा उपसर्ग है? ए उपसर्ग है, अभ्य उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, या तय उपसर्ग है? क्या है इनमें से? शब्द कैसे बना? अभ्यागत। ये कैसे बना होगा? अभि, और यहाँ आगत। ये शब्द ऐसे बना, अभिआगत, और बाद में इसका रूप बदल के क्या हो गया? अभ्यागत। तो ये जो है, इसमें क्या है? ये अभी, ये उपसर्ग है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ये उपसर्ग पूछा हमने, और उपसर्ग हमने बता दिया एकदम से। अब देखिए, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? अब उन्नति कैसे बनता है? उत, धन, नति, नति। तो ये शब्द था। अब ये जो उत, क्या है? यही तो उपसर्ग है ना? ये भी गलत हो गया, और ये बिल्कुल सही है। बाकी की ये गलत हो गए। उपसर्ग पूछा था। अब देखिए, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष। जब आप इसका संधि करेंगे, शब्द को तोड़ेंगे, शब्द का अर्थ निकालेंगे, तो कैसे लगेगा आपको? अधि, अधि अलग है और अक्ष अलग है इसका। अक्ष। तो ये क्या है? जो पहला शब्द है, यही तो उपसर्ग है। तो कहाँ है? ये रहा। ये बिल्कुल राइट है। बाकी की क्या है? ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। अब देखिए, हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग है? हेडमास्टर। हेडमास्टर शब्द, पहले तो आप ये देखिए, बताइए मुझे कि कैसा है, हिंदी का है या उर्दू का है? कैसा शब्द है? हेडमास्टर जो अपने आप में अंग्रेजी का शब्द है। हेड अलग है, हेड कहते हैं मुखिया को, और मास्टर अलग शब्द है। और उपसर्ग पूछा है, तो कौन सा अलग है? हेड अलग है, ये एस अलग अलग है। तो मास्टर, ये रहा हेड, इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अब देखिए, अधमरा। अधमरा में क्या उपसर्ग? उपसर्ग ही पूछा है इसमें भी। उपसर्ग जो कि शब्द के शब्दांश होते हैं, शब्द के आरंभ में लगते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसमें क्या होगा? मरा तो हो नहीं सकता, और अधम भी नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? अध है, अय है, या मरा है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अध हो जाएगा। अधमरा। अध क्या है? हिंदी का उपसर्ग है। अब देखिए, पाठक। पाठक में क्या पूछा? प्रत्यय। प्रत्यय आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय शब्द के आरंभ में लगता है या अंत में। तो आप कहेंगे प्रत्यय तो शब्द के अंत में लगता है, यानी कि लास्ट में लगता है। तो क्या हो जाएगा? पाठक। देखिए, शब्द ऐसे था, ये पाठक। जब हमने अलग किया तो पाठ बचा यहाँ पे। और ये ठे में से क्या निकलता है? किसी भी व्यंजन में, जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था प्रत्येक व्यंजन किससे मिलकर बना है? वो स्वर से मिलकर बना है। तो जब इसमें ठे, इसमें से क्या बचा? ए बचा। ए हमने यहाँ ले लिया, ये हलंत वाला बचेगा, और ये बचा अक। ये अंत में क्या बचा? अक। और अंत वाला ही पूछा हमसे, यानी कि प्रत्यय। तो क्या बचेगा वो? ठक, या कै, या यक। यक तो नहीं बच सकता, अक बचता है। ये रहा, राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, अक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पिता का प्रयोग होता है। पिता का प्रयोग कैसे होता है? शब्द के आदि में। आदि मतलब कहते हैं शुरू में, प्रारंभ में। शब्द के मध्य में। मध्य मतलब बीच में। शब्द के अंत में। अंत मतलब लास्ट में, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कहाँ होगा पिता का प्रयोग? पिता का प्रयोग शब्द के अंत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन के साथ जुड़ते हैं? अगर आप नहीं भूलें तो बताइए, संज्ञा, या सर्वनाम, या विशेषण, या क्रिया। कृत मतलब क्रिया, इससे मिल रहा है। तो कृत मतलब कृत्य से, क्रिया से मिलके। और बाकी की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे कौन से मिलते हैं? तदित प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब भारतीय पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा है। भारत, इसमें अलग शब्द है, भारत। और धन, ई है। और क्योंकि ये दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई को ऐसे बनाते हैं, ई है। तो ये क्या है? प्रत्यय तो पूछा है। ये देख लो कहाँ पे है। ये नहीं होगा, क्योंकि ये ह्रस्व है, जबकि दीर्घ ई आई है। दीर्घ ई ये रही, राइट है बिल्कुल। यह नहीं होगा, गलत। ई नहीं होगा। तो राइट क्या हो गया? ये हो गया। तही पूछा था भारत में। तो 9 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 10वां क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन है कि वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं, धातु किसे कहते हैं? धातु कहते हैं क्रिया को, क्रिया का मूल जो शब्द, जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से कहेंगे वो? तदित या कृत या कृदंत या तदितांत? कौन से होंगे भाई जो धातु के साथ या क्रिया के साथ मिलते हैं? अभी तो बताए थे आपको। कौन से होंगे वो? कृत प्रत्यय। और शब्द पूछे तो कृदंत बन जाएगा। शब्द बनेंगे इनसे कृदंत, जबकि प्रत्यय पूछे तो कृत प्रत्यय। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और अगर कोई भी संदेह है तो जरूर आप हमसे पूछा करें। हम और ज्यादा सुधार करने की कोशिश करते रहेंगे जब भी आप हमें समझाएंगे। अब अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखें।